हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज पीयूष मगर और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ फिजिक्स न्यूमेरिकल एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हम लोग देखते हैं फिजिक्स के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, चाहे वो थ्योरी रहे या फिर हमारे न्यूमेरिकल्स कौन से कैसे सॉल्व करने, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। आपको पिछला वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा जिसमें हम लोगों ने वेक्टर की कुछ बेसिक से प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी वो वीडियो मैंने दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज क्या है और किस तरह से वो हमें यूज करना है। ये छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है पर ये बहुत सारे चीजें, बहुत सारे डेरिवेशंस, बहुत सारे टॉपिक्स जो है फिजिक्स के वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, वेक्टर्स के ऊपर जो है स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द बोर्ड एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्केलर प्रोडक्ट क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए एंड इस चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। अब डॉट प्रोडक्ट को ही कभी स्केलर प्रोडक्ट बोला जाएगा, डॉट या स्केलर, दैट मींस वन एंड द सेम थिंग, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स है a बार एंड b बार। We have suppose two vectors, ये कोई भी दो वेक्टर हो सकते हैं, a बार और b बार दो वेक्टर हमारे पास है और इसको हम लोग एज ए पोजीशन वेक्टर कंसीडर करते हैं। a बार b बार, these are the two पोजीशन वेक्टर्स। दो वेक्टर्स है और उनके बीच में सपोज एंगल है थीटा। a बार b बार, there are two वेक्टर्स और उनके बीच में एंगल कितना है, सपोज थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट उनका ये बनेगा, सो स्केलर प्रोडक्ट that will be a बार डॉट b बार, उसको स्केलर प्रोडक्ट a बार b बार बोलेंगे या फिर a बार डॉट b बार डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। सो a बार डॉट b बार, इसका डेफिनेशन कहता है मॉड ऑफ a बार मॉड ऑफ b बार cos थीटा। मॉड ऑफ a बार कैसे निकालना है, मॉड ऑफ b बार कैसे निकालना है, इसके ऊपर हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया था इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें, आप जाके उसको देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे भी वो दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो मॉड ऑफ a बार मॉड ऑफ b बार हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। थीटा दिया है तो cos थीटा, दिस एवरीथिंग विल कंबाइन दैट a बार डॉट b बार। सो दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। कोई भी दो वेक्टर है उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। सो a बार डॉट b बार विल बी मॉड ऑफ a बार मॉड ऑफ b बार cos थीटा। चलो यहां तक तो चीजें समझ में आ गई। हमारे पास थीटा है, a बार और b बार है, हम लोग मॉड ऑफ a बार मॉड ऑफ b बार cos थीटा यहाँ पर अप्लाई करके स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर पाएंगे। सपोज हमारे पास a बार कुछ इस तरह से दिया है कंपोनेंट्स फॉर्म में, जैसे कि a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। हमारे पास a बार वेक्टर है जिसको कंपोनेंट फॉर्म में हम लोगों ने यहां पर लिखा है a1i प्लस b1 j प्लस c1 k। सपोज b बार है, उसको हम लोग लिखेंगे a2i प्लस b2j प्लस c2k। These are the two vectors a बार एंड b बार, कंपोनेंट फॉर्म में है। तो यहां पर थीटा तो नहीं दिया है, यहां पर थीटा नहीं दिखता है बिकॉज ये कंपोनेंट फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट इस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे। We will find a बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू, सिंपल इन दो प्रोडक्ट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, a1i प्लस b1j प्लस c1k डॉट a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब यहां पर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये i j k ये है क्या, उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब हमारे पास a बार b बार होगा, चाहे वो ऐसा भी दिया तो भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, बट हमारे पास ना यहाँ पर थीटा नहीं है तो हमें ये वाला मेथड यूज करना है। बट इसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम लोग को पहले जानना पड़ेगा i j k क्या है। सो व्हाट आर i j k। सपोज ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। So that is the unit vector along x axis, that is I, unit vector along y axis, that is j,
एंड यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस के। सो ij की क्या है, वैसे भी समझ में आता है, कैप दिखता है मतलब कि ये यूनिट वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड 1 है। सो ij के आर द यूनिट वेक्टर्स, बट i कैप कहां पर है, अलोंग द x एक्सिस, j कैप कहां है, अलोंग द y एक्सिस, k कैप कहां पर है, अलोंग द z एक्सिस। दीज आर द थ्री यूनिट वेक्टर्स। और यूनिट वेक्टर्स है हमारे पास, कोई भी पॉइंट, सपोज हमारे पास पॉइंट ए यहां पर दिखता है, फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये कार्टेशियन, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था हम लोग उसको ऐसे यूज करते थे a 1 2 3। इसी पॉइंट को अगर पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसके कंपोनेंट्स यूज करने पड़ेंगे। सिंपल है, x एक्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट जो है वो लगाना पड़ेगा i कैप के साथ, जो y कोऑर्डिनेट है उसको लगाएंगे हम लोग j कैप के साथ, और z कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग यूज करेंगे k कैप के साथ। मतलब कि ये कंपोनेंट फॉर्म में ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा या फिर ये वेक्टर आ जाएगा। सो दिस आर द यूनिट वेक्टर्स। इस यूनिट वेक्टर को यूज करके हम लोग यहाँ पर a बार वेक्टर लिखते हैं a1i प्लस b1j प्लस c1k। दैट मींस कि ये a बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a1 b1 और c1। ओके, कोऑर्डिनेट्स ये थे, उसी का पोजीशन वेक्टर a बार लिखा है a1i प्लस b1j प्लस c1k। दूसरा कोई पॉइंट है, समझो a2 b2 और c2, कोई दूसरा पॉइंट है a2 b2 c2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, उसका पोजीशन वेक्टर बनेगा a2i प्लस b2j प्लस c2k। इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो कुछ बेसिक से रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब वो कौन से रूल है वो हम लोग देखते हैं। ये समझ में आ गया, ij के these are the unit vector along xyz axis। हम लोग देख रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट, उसको बाय डेफिनेशन हम लोग a बार डॉट b बार मॉड ऑफ a बार मॉड ऑफ b बार cos थीटा लिख सकते हैं, बट देयर इज नो कंपल्सन कि आपको हमेशा cos थीटा दिया रहेगा, तो उसको बाय कंपोनेंट वाइज भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो कंपोनेंट मतलब के पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ij के। अब इसमें भी एक छोटा सा ट्रिक है, i डॉट i इसको रखना है 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। ठीक है, i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1। अब कैसे 1 आया ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी जरूरत भी नहीं है, आपको ये मैथमेटिक्स में हो जाएगा। सिंपल है, आपको मैं वर्क देता हूँ, इसको 1 कैसे लाएंगे, सिंपल है, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। मैं एक करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल i डॉट i कैसे आएगा 1, तो सबसे पहले मॉड निकालो, दैट इज मॉड ऑफ i कैप, फिर से दूसरा वेक्टर i कैप, सो मॉड ऑफ i कैप एंड cos। अब i वेक्टर का i के साथ ही कितना एंगल बनेगा, 0, जाहिर सी बात है, सो cos 0। मॉड ऑफ i कैप मतलब कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, फिर से मॉड ऑफ i कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, cos 0 1। सिंपल 1 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा सिंपल i डॉट i इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये 1 बनता है। आप j डॉट j और k डॉट k इसको सॉल्व करके देखो, तो i डॉट i मिल गया 1, j डॉट j मिल गया 1, k डॉट k भी मिल गया 1। विच टॉपिक वी आर गोइंग थ्रू, स्केलर प्रोडक्ट। कंपोनेंट फॉर्म में है ये वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये कोई तो भी दो पॉइंट्स है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि i डॉट i कितना है, 1। कौन सा डेफिनेशन यूज किया, ये वाला। हमेशा ध्यान में रखना, i वेक्टर i के साथ 0 एंगल करेगा, i वेक्टर j के साथ 90 करेगा, i वेक्टर k के साथ भी 90 डिग्री ही करेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वो, पर खुद के साथ तो 0 ही एंगल करेगा। अब ये तो हो गए i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k। सपोज ऐसा आया तो i डॉट j दैट इज 0, j डॉट k ये भी हो जाएगा 0, k डॉट ये भी हो जाएगा 0। यही आइडेंटिटी यूज करके हम लोग ये वाला फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। आपको बहुत बार ये चीज यूज करनी पड़ सकती है, cos थीटा पता नहीं है, इस तरह से जाओ। सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है। i कंपोनेंट के साथ i कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो, j कंपोनेंट j के साथ मल्टीप्लाई करो, k कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, सिंपल सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम आपका। a बार डॉट b बार, a बार डॉट b बार क्या बनेगा, फिर i कंपोनेंट इट इज a1, यहाँ पर क्या है a2, प्लस j कंपोनेंट इट इज b1,
वहां पर कौन है B2 प्लस के कंपोनेंट कितना है C1, वहां पर कौन है C2। ये मिल गया आपका डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट के लिए ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर दिया है या फिर पोजीशन वेक्टर के साथ साथ अगर थीटा देते हैं तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा। नहीं तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये कुछ आइडेंटिटीज है I डॉट I1 J डॉट J1 K डॉट K1। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का जो भी आंसर है तो ये कुछ तो भी वैल्यू मिलेगा, मतलब कि एक स्केलर मिलेगा। ओके, ध्यान में रखना कोई भी एक वैल्यू ही मिलने वाला है। सो दिस इज द बेसिक अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट या फिर हम लोग उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में ही ये सब कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस प्रोडक्ट के आंसर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू दैट वेक्टर प्रोडक्ट। सो अभी हम लोग देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। फिर से हमारे पास वही दो वेक्टर्स है, सपोज पोजीशन वेक्टर्स a बार और b बार, वही एंगल उनके बीच में है थीटा। तो अगर हम लोग को वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, हम लोग उसको लिखते हैं a बार क्रॉस b बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a बार मॉड ऑफ b बार साइन थीटा एन कैप। हमेशा ध्यान में रखना जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम लोग को एक वेक्टर मिलने वाला है, वी विल गेट अ वेक्टर, बट वो वेक्टर जो रहेगा, जो आंसर आएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। कैसे? सपोज हमारे पास ये दो वेक्टर्स है, ये a बार है और ये b बार है, सपोज a बार b बार, इनके बीच में एंगल कितना है थीटा। सो इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो ये जो वेक्टर मिलेगा थर्ड वन, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। सपोज ये हमारे पास आ गया c बार, दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। एन कैप क्यों दिया है? टू रिप्रेजेंट ए यूनिट वेक्टर या फिर नॉर्मल टू दैट प्लेन। एन कैप इज द नॉर्मल वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर टू द गिवन प्लेन a बार एंड b बार। तो ये तो हो गया मॉड ऑफ a बार मॉड ऑफ b बार sin थीटा, ये भी एक मेथड है। बट इसको फिर से हमारे पास वही दो वेक्टर्स जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखा था कि i j के कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, उसको हम लोग फिर से लिखेंगे। a बार इज इक्वल्स टू, सपोज हमारे पास है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और b बार हमारे पास है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये तो कंपोनेंट फॉर्म में हमारे पास वेक्टर है। थीटा दिया तो ये तो फॉर्मूला है ही, बट थीटा नहीं है तो इन दैट केस वी कैन सॉल्व दिस a बार क्रॉस b बार बाय डिटरमिनेंट मेथड। मतलब के फर्स्ट रो बनेगा i j और k, सेकेंड रो में कोएफिशिएंट्स आ गए पहले वेक्टर के, दैट इज a1 b1 c1। थर्ड रो में ये सेकेंड वेक्टर के कोएफिशिएंट्स आ गए a2 b2 c2। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सिंपल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज i कैप, अब i कैप को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रो और कॉलम छोड़ दिया तो ये चार बचते हैं, मतलब b1 c1 b2 और c2। इसका मॉड हम लोग सॉल्व करेंगे। माइनस फिर से आएगा j कैप, अब j कैप है मतलब कि ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम छोड़ दिया तो यहां पर रहेगा a1 c1 a2 c2। अब ये थर्ड कंपोनेंट दैट इज प्लस k, तो यहां पर क्या रहेगा k मतलब कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये चार रहेंगे यहां पर a1 b1 a2 और b2। तो ये तरीका हो गया बाय डिटरमिनेंट मेथड, जब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। यहां से हम लोग यहां पे आए, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो आसान है, i कैप और अंदर के जो यहां पर देखते हैं b1 c1 b2 c2, ये सभी एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लाइक b1 c2 माइनस c1 b2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिडल साइन रहेगा माइनस माइनस j कैप, फिर से क्रॉस करेंगे दैट इज a1 c2 माइनस c1 a2, और ये फाइनली बचेगा प्लस k कंपोनेंट दैट इज k कैप, और फिर से यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लाइक a1
b2 माइनस b1 a2, जो भी वैल्यूज आएंगे दैट विल क्रिएट अनदर वेक्टर। तो ये जो वेक्टर बनेगा दैट वेक्टर विल बी डेफिनेटली परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ a बार एंड b बार। a बार और b बार के बीच में चाहे जो भी एंगल रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो नया वेक्टर आएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा एक वेक्टर ही मिलेगा, दैट न्यू वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द a बार एंड b बार। सो ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, ये सभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसे ij के हमको पता है कि I is the component of unit vector along the x-axis, j cap is the unit vector along y-axis, k cap is the unit vector along z-axis। इसके भी यहाँ पर हम लोग के पास आइडेंटिटीज है, जैसे डॉट प्रोडक्ट के लिए थे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं I क्रॉस I 0। अब ये 0 कैसे बना वो देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन है यहाँ पर मॉड ऑफ a बार मॉड ऑफ b बार, तो इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस वन। तो ये आएगा मॉड ऑफ i कैप साइन 0 n कैप। साइन 0 कैसे आया, तो साइन थीटा है, बट i के साथ ही एंगल 0 बनेगा, दैट विल बी साइन 0। अब साइन 0 का वैल्यू ही 0 है, तो पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन ही क्या हो जाएगा 0 बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। सो i क्रॉस i is 0, सिमिलरली j cross j is also 0, k cross k is also 0। बट अब हम लोग ऐसे कंसीडर करेंगे सर्कुलर पाथ में, सपोज दिस इज i कैप, दिस इज j कैप एंड दिस इज k कैप। तो दूसरा एक आइडेंटिटी यहाँ पर बन के आएगा, सपोज i क्रॉस j आता है, सीक्वेंस ध्यान में रखना है सर्कल के हिसाब से, i क्रॉस j के बाद कौन आया k, डायरेक्शन वही है तो प्लस ही रहेगा। अब j क्रॉस k करेंगे हम लोग, तो देखते हैं क्या आता है, j क्रॉस k। अब j k को क्रॉस करे तो आगे कौन बनता है i कैप, वो भी पॉजिटिव ही है क्योंकि डायरेक्शन वही है। फाइनली बनेगा k कैप क्रॉस i कैप दैट इज इक्वल्स टू j कैप। k क्रॉस i कैप बनेगा j कैप। अगर इसका डायरेक्शन हम लोग रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, तो यहाँ पर साइन बदल जाएंगे। कैसे, सपोज i क्रॉस j को हम लोग लिखते हैं j क्रॉस i, मतलब ये उल्टा चला गया। अभी ये इधर j क्रॉस i तो k तो आएगा बट रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, k तो आएगा बट रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। j क्रॉस i तो ये उल्टा बनेगा, तो ये k नहीं बनेगा, डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो ये बनेगा माइनस k। j क्रॉस i बनेगा माइनस k, मतलब कि जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो a बार क्रॉस b बार इज नेगेटिव ऑफ b बार क्रॉस a बार। ध्यान में रखना हमेशा, a बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू b बार डॉट a बार। डॉट प्रोडक्ट के लिए ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है डॉट प्रोडक्ट, बट क्रॉस प्रोडक्ट ये लॉ ओबे नहीं करेगा। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स अबाउट दैट स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ये मॉड ऑफ a बार मॉड ऑफ b बार कैसे निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, इसके लिए दूसरा वीडियो है हमारा जो ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे भी आप देख सकते हो। सो होप सो आपको स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का बेसिक यहाँ पर समझ में आ चुका है। आपने वीडियो ये पूरा देखा होगा, सो थैंक यू वेरी मच। आपको ही समझने में आसानी होगी। सो थैंक्स अ लॉट। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कुछ आपको इससे रिलेटेड क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। सो थैंक यू।